फाइनली दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एडिडास के डुरामो SL2 रनिंग शूज़ के बारे में। अब RC2 डुरामो स्पीड 2 का वीडियो हमने बना दिया था, बस SL2 जो है वो बचा था। अब जानेंगे कि ओवरऑल ये शूज़ जो है वो कैसे है एंड एज़ कम्पेयर टू डुरामो SL2 जो है वो बेटर है या फिर नहीं, तो सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो ये शूज़ दोस्तों आया है इस बॉक्स के अंदर। बॉक्स में ऐसे चेंज नहीं हुआ है, पहले ये ग्रे कलर में आता था SL में, SL2 में अभी ये वाइट कलर में आता है। पूरे डुरामो सीरीज़ में आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। बाकी बॉक्स पे आप देख सकते हो गाइज़, ये है डुरामो SL2 IKD-M एंड प्राइस है 7,000 रुपये। यहाँ पे साइज़ है UK 11। कितने में लेना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो बॉक्स की हालत तो इतनी अच्छी नहीं है, बट शूज़ दिखने में तो बढ़िया लग रहा है एंड बॉक्स में इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो फर्स्ट लुक में दोस्तों ओवरऑल जो शूज़ है वो दिखने में तो बढ़िया लगता है, स्पेशली ये वाइट कलर कॉम्बिनेशन जो है वो हमेशा डुरामो सीरीज़ में जो है वो बढ़िया लगता है। इसमें और भी कलर ऑप्शंस आते हैं, वो भी आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो, बट ये कलर आपको जो है वो हो सकता है सबसे महंगा मिले, बाकी कलर ऑप्शंस आपको और सस्ते जो है वो मिल सकता है। अब चेंजेस अगर आप देखोगे गाइस तो अपर में यहाँ पे आपको थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू डुरामो SL। ये SL है एंड ये SL2 है। अब चेंजेस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। बैक साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लेयर ऑफ मटेरियल जो है वो देखने को मिलेगा एंड ये अभी जो है वो ऊपर नहीं होता है, ये पूरा स्टिच यहाँ पे इन्होंने जो है वो कर दिया है। वही SL का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले ऐसा था, इसको ऊपर नीचे हम जो है वो कर सकते थे। तो ये यहाँ पे आपको एक चेंज मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको ऐसे डॉटेड पैटर्न जो है वो मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है एंड यहाँ पे डुरामो SL जो है वो लिखा हुआ है एंड इसमें ऐसा कुछ नहीं होता था, बस डुरामो SL जो है वो लिख के रहता था एंड ये दिखने में भी जो है वो थोड़ा प्रीमियम फील जो है वो देता है। साथ ही में साइड में दोस्तों आपको ये स्ट्रिप वाला पैटर्न जो है वो मिलेगा, जो कि बढ़िया लगता है एंड अभी ये जो है वो दोनों साइड पे इन्होंने जो है वो ऐड कर दिया है। पहले बस एक ही साइड पे ये पैटर्न रहता था एंड अदर साइड पे ऐसा था, तो यार मज़ा नहीं आता था, बट इसमें अभी दोनों साइड पे, तो दोनों साइड से जो लुक है वो काफ़ी बढ़िया आएगा इन शूज़ का। टंग पे दोस्तों यहाँ पे आपको एडिडास का जो लोगो है वो मिल जाएगा। देन यहाँ पे नीचे ऑर्थोलाइट लिखा हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे डिटेल में कि दोनों सेम ही है या फिर बस यहाँ पे नाम लिख दिया है, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बाकी लेसेस वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम सी ही मिलेगी, तो थोड़े बहुत अपर में ही जो चेंजेस है वो हुए हैं। वही अपर मटेरियल की अगर बात की जाए गाइस तो यहाँ पे इन्होंने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो है वो किया हुआ है। जैसे आप देख सकते हो नेकेड आई से यहाँ पे आपको जो होल्स है वो दिख जाएंगे, जिससे ब्रीदेबिलिटी आपको जो है वो अच्छी मिलेगी। साथ में फ्रंट में यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो भी इन्होंने जो है वो दे रखा है। अगर हम इसके अंदर लाइट डालते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हो पूरा टो बॉक्स यहाँ पे जो है वो चमकने लगता है, बिकॉज इजीली जो लाइट है वो पास होती है एंड यहाँ पे होल्स है, जिसके कारण ब्रीदिंग में आपको ज़्यादा इशू जो है वो नहीं आएगा। एंड वही दोस्तों ये चीज़ आप जो है वो SL के साथ कंपेयर करोगे तो SL में जो है वो थोड़ी थिकर मैश का जो यूज़ है वो किया था, जिससे ड्यूरेबिलिटी जो है वो बढ़ती है, बट यहाँ पे ब्रीदिंग में थोड़ा इशू जो है वो आता था। अब इसमें भी आपको होल्स जो है वो मिल जाते हैं, आप देख सकते हो लेयर्ड मैश का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो इसमें भी आपको ब्रीदिंग मिलेगी। बट अगर आप कंपेयर करोगे दोनों शूज़ को तो SL2 में आपको जो ब्रीदिंग है वो ज़्यादा बेटर मिलेगी। वही अगर ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए तो ये जो है वो मुझे ज़्यादा ड्यूरेबल जो है वो फील होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, बिकॉज जब मैश जो है वो पतली होती है तो ड्यूरेबिलिटी में हमेशा जो इशू है वो आता है। वही लेसेस की अगर बात की जाए तो फ्लैटेंड लेसेस का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। लेसेस की क्वालिटी बढ़िया है एंड फ्लैटेंड लेसेस है तो जल्दी छूटते नहीं है टाई करने के बाद। साथ ही में रनर्स नॉट के लिए यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा होल्स है, ठीक है, तो इसमें आप लूप लगा के दोनों साइड से बांधोगे तो बढ़िया फिटिंग आपको इसमें जो है वो मिल जाएगी। अब जो शूज़ है दोस्तों ये थोड़े नैरो साइड पे है। पूरे डुरामो सीरीज़ में आपको डुरामो SL एंड RC जो है वो नैरो साइड पे मिलेंगे, तो अगर आपका पैर जो वाइड है तो फिर आपको टाइट फिट होगा। वही अगर आपका पैर नॉर्मल है तो बहुत ही ज़बरदस्त फिटिंग आपको इसमें जो है वो मिल जाएगी। मैं आपको बोलूँगा कि हाफ़ या फिर एक साइज़ बड़ा आप ले सकते हो। देखो जैसे मेरा जो साइज़ है वो है 10.5 एंड हमेशा मैं जो है वो UK 11 ही साइज़ जो है वो लेता हूँ, ताकि जब रनिंग वगैरह करूँ तो थोड़ी स्पेस जो है वो रहे एंड ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो हाफ साइज़ या फिर एक साइज़ बड़ा लोगे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिटिंग आपको जो है वो अच्छी मिलेगी। बाकी लॉकअप भी अच्छा है, तो पैर आगे पीछे जो है वो स्लिप होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा नहीं रहेंगे। वही कुशनिंग एंड इनर सोल की अगर बात की जाए दोस्तों तो बैक साइड पे यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी कुशनिंग जो है वो मिलेगी एंड यहाँ पे इन्होंने थोड़ा डिज़ाइन में इंप्रूवमेंट जो है वो किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर तो कुशनिंग है ही, साथ ही में नीचे थोड़ा यहाँ पे जो है वो मटेरियल बाहर निकल रहा है, तो जब आपके पैर अंदर जाएंगे तो कुशनिंग भी मिलेगा एंड इससे फिट भी जो है वो और बेटर मिलेगी आपको इन शूज़ में। वही इनर सोल की अगर बात की जाएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्थोलाइट फोम एंड इसे अगर हम बाहर निकालते हैं दोस्तों तो कुछ इस टाइप का आपको इनर सोल जो है वो मिलता है। प्रेस करने पे इजीली ये जो है वो प्रेस होता है। अब देखो ये जो SL है इसमें कुछ ऑर्थोलाइट वगैरह जो है वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, एंड इसका इनर सोल अगर आप देखोगे तो ये भी बाहर निकलता है एंड इसको भी हम बाहर निकालते हैं। तो
अगर आप ऐसे देखोगे तो मुझे तो ऐसे दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं लगता है। आप देख सकते हो दोनों में, आप थिकनेस भी देख सकते हो, मटेरियल भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही जो है वो यूज़ कर रखा है। बस इसके ऊपर ऑर्थोलाइट लिखा हुआ है एंड इसके ऊपर ऑर्थोलाइट नहीं है। ये जो अपर मटेरियल है ये थोड़ा सॉफ्ट है एज़ कम्पेयर टू दिस, बट यार ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इनर सोल में। यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए था बट नहीं किया हुआ है। दोनों का आपको सेम सा ही फील मिलेगा, बट आप पहनने के बाद आपको शूज़ जो है वो कंफर्टेबल लगेंगे। ऐसा कोई डिस्कम्फर्ट का प्रॉब्लम जो है वो नहीं आता है। तो अब करते हैं दोस्तों इनका वेट टेस्ट। तो साइज़ है दोस्तों UK11 एंड UK11 में इनका जो वेट है वो आता है 337 ग्राम्स, जो कि UK11 के अकॉर्डिंग तो ठीक है। UK10 में जो वेट है वो 300 ग्राम के आसपास जो है वो रहेगा। बट अगर हम इसे कंपेयर करते हैं डुरामो SL के साथ, तो दोस्तों सरप्राइजिंगली डुरामो SL का जो वेट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू SL2, जो कि मुझे सही नहीं लगा। जब भी अपग्रेड होता है तो वेट जो है वो कम होता है तो ज़्यादा बेटर होता है, बट इसका वेट जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। इसका वेट 304 के आसपास आता है एंड इसका 330 के आसपास, तो वेट जो है वो इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको जो है वो मिलेगा। वही दोस्तों डुरामो स्पीड का भी अगर हम वेट देखते हैं, इसमें तो आपको जो स्टैक हाइट है वो भी जो है वो ज़्यादा मिलेगा। अब इसका जो वेट है दोस्तों वो आता है 319 ग्राम, ठीक है। तो स्टिल दोस्तों इसका वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो वेट वाइज यार मुझे सही नहीं लगा, बिकॉज डुरामो RC2 जब आया है उसका भी जो वेट है वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है एज़ कम्पेयर टू जो ओल्डर वर्जन था, बट इनका वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, जो कि नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे इन शूज़ का। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इसका मिडसोल एंड आउटर सोल। तो मिडसोल पे दोस्तों यहाँ पे हमें ऐसे कोई भी ज़्यादा अपग्रेड जो है वो देखने को नहीं मिलता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई लाइट स्ट्राइक फोम हमें मिले, बट अभी भी लाइट मोशन फोम का ही यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। लाइट स्ट्राइक जो है वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे जो है वो रहता है एंड ज़्यादा एनर्जी रिटर्न एंड बाउंसी सा जो फील है वो भी देता है। वही लाइट मोशन फोम जो है वो थोड़ा हार्डर साइड पे रहता है एज़ कम्पेयर टू लाइट स्ट्राइक, एंड इसमें आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव फील भी जो है वो नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के लिए जो शू है वो बढ़िया काम करता है, बट लॉन्गर रन्स अगर आप करते हो 5 किलोमीटर के ऊपर या फिर 10 किलोमीटर के ऊपर, तो देन आप जो कुशनिंग है या फिर जो सॉफ्ट टच है वो जो है वो मिस करोगे इन शूज़ में, एंड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एनर्जी रिटर्न भी आपको इसमें जो है वो नहीं मिलेगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मैं जो है वो आपको रेकमेंड करूँगा, या फिर डेली यूज़ वगैरह के लिए आप एक अच्छा दिखने वाला शू लेना चाहते हो कुछ इस टाइप का, देन जो शू है वो बढ़िया रहेगा, बट लॉन्गर रन्स के लिए इतना रेकमेंड हम नहीं करेंगे। वही अगर ग्रिप की बात की जाए तो यहाँ पे भी इन्होंने कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया है। आप देख सकते हो सेम ही ग्रिप का यहाँ पे इन्होंने जो यूज़ है वो कर रखा है। सेम टू सेम ग्रिप है, आप देख सकते हो यार मेरे पास दोनों वर्जन्स है, सेम ग्रूव्स है, सेम थिकनेस है, सेम यहाँ पे एडीवेयर लिखा हुआ है, बट कलर का यहाँ पे जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। अब ग्रिप कैसी मिलेगी, तो देखो नॉर्मल यूजेस के लिए ग्रिप आपको जो है वो अच्छा फील देगा, बट अगर आप एकदम प्लेन सरफेस पे इन शूज़ का यूज़ करते हो तो ग्रिप का इशू जो है वो आ सकता है। जितना यूज़ मैंने किया है यही मैंने फील किया है कि नॉर्मल सरफेस पे ग्रिप ठीक ठाक मिल जाती है, बट एकदम प्लेन सरफेस जैसे जिम में होता है ना वुडन सरफेस जहाँ पे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप पुशअप्स वगैरह करने जाओगे तो फिर स्लिप होने का जो चांसेस है वो रहता है। बाकी नॉर्मल सरफेस पे ग्रिप आपको जो है वो अच्छी मिल जाएगी इन शूज़ में। तो ये थे दोस्तों हमारे एडिडास के डुरामो SL2। तो क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितना प्राइस सही रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जितनी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी इन शूज़ से उसके ऊपर तो ये खरा नहीं उतरा है, बिकॉज देखो जब भी अपग्रेड होता है तो मेजर चेंजेस मिडसोल में आना चाहिए, बट अभी भी इसमें अपर में ही जो चेंज है वो हुआ है। अब अपर में चेंज हुआ है, मैश को जो है वो पतला किया है, स्टिल इसका वेट जो है वो बड़ा है। वेट कम होता तो मैं बोल सकता था कि हाँ यार अगर आपने SL या फिर SL2 में से कोई चूज़ करना है तो आप SL2 लो, बिकॉज इसका वेट भी कम है, मैच भी आपको अच्छी मिलेगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, वेट इसका जो है वो कम है, तो हो सकता है दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो SL जो है वो जीत जाए। तो ऐसी सिचुएशन अभी बन रही है। वही प्राइसिंग की अगर बात की जाए गाइस, तो प्राइसिंग तो 7000 है, एंड सेल में दोस्तों अभी इनके ऊपर ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बिकॉज ये न्यू पेयर है। तो मैंने इन्हें 4200 रुपये के आसपास जो है वो बाय किया है, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इस प्राइस पे इनको जो है वो मत लो, क्योंकि 4000 के आसपास आपको डुरामो स्पीड या फिर स्पीड 2 भी जो है वो सेल में मिल सकता है, एंड ये शू इसके कंपैरिजन में बहुत ज़बरदस्त है। आप इसका डिटेल वीडियो देख सकते हो, इसमें आपको 10 किलोमीटर भागना है, हाफ मैराथन भी निकाल सकते हो, इसमें बहुत ज़बरदस्त ये शू है। तो अगर आपका 4000 के आसपास बजट है तो डुरामो स्पीड लो, ना कि डुरामो SL। वही डुरामो SL अगर आपको 2000 2500 के आसपास मिल रहा है SL2 या फिर SL, तो आप ले सकते हो। एंड दोनों के कंपैरिजन में अगर आपको ये सस्ता मिल रहा है तो इसके लिए भी आप जा सकते हो, बिकॉज दोनों में आपको मेजर डिफरेंसेस जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। एंड अगर आपको इनमें से और कोई भी नहीं चाहिए डुरामो सीरीज़ में से SL या फिर SL2 में से, तो देन मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं। आप डुरामो RC2 ले सकते हो, वो भी एक बेटर ऑप्शन है, या फिर आप कल्ट का क्वेजर या फिर रेड टेप के शूज़ है, या फिर जो हमारा अभी जो मैंने अनबॉक्स किया था योहो का कैटापल्ट, वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है, तो वो भी आप देख सकते हो। बट ये मुझे जो है
वो ठीक ठाक लगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स मुझे नहीं लगे। तो ऐसा गाइज़ मेरा रिव्यू था। आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।